नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्त, एक तीर को सिर्फ पीछे की तरफ खींच कर ही चलाया जा सकता है जब जिंदगी आपको अनगिनत समस्याओं और मुश्किलों के साथ पीछे खींचती है। इसका मतलब है यह आपको किसी बहुत बड़ी चीज में लॉन्च करने जा रही है। बार बार के एक्सटेंशन से बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी परेशान हो सकता है जो विथड्रावल या ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलना सितंबर अक्टूबर में ही शुरू हो जाना चाहिए, वह अगर पूरे 6-7 महीने बीतने के बाद भी मिलना शुरू नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कोई भी अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर हताश होगा, निराश होगा ना। उम्मीद होगा वह तमाम तरह की बातें सोचेगा, कहेगा, क्योंकि कोई भी फाउंडिंग मेंबर यही सोचकर जैसे तैसे करके कैसे भी जुगाड़ करके सब्सक्रिप्शन लिया है कि जल्दी से जल्दी विथड्रावल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारा जिंदगी बदलने लगेगा, हमारे सारे सपने पूरे होने लगेंगे, हमारा किस्मत चमकना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां तो पैकेज लेने के 6-7 महीने बाद तक भी यह निश्चित नहीं हो सका कि कब से कैसे क्या होने वाला है। सीईओ के अनाउंसमेंट के अनुसार जो चीजें बीते जनवरी मध्य से ही शुरू हो जाना था और वह किन्हीं वजहों से नहीं हो सका, तो इस मार्च महीने में सब कुछ शुरू हो जाने का सभी को उम्मीदें थीं। बट इस मार्च में भी ऐसा कुछ होने के कहीं से भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि और सिर्फ एक दिन बचा ही है। इस मंथ में लास्ट ओह P360 से उम्मीदें थीं लोगों को कि इसमें मिस्टर एस विथड्रावल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर या ओवेरीफाई के रिगार्डिंग जरूर कोई धमाकेदार गुड न्यूज देंगे। बट इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो सका, जिसके इंतजार में 24 घंटे अपनी पलकें भी छाए हैं। फाउंडिंग मेंबर उस बारे में मिस्टर ने कुछ भी स्पष्ट अपडेट्स नहीं दिए और बीते P360 वेबिनार में भी उन्होंने विथड्रावल या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने में देर होने का कारण पेमेंट प्रोसेसर को ही बताया। उन्होंने कहा है कि लगभग 4 महीने तक हम गलत लोगों के साथ में थे और मुझे नहीं लगता है कि जानबूझकर किया गया था, लेकिन यह सीमा से अधिक हो गया और जटिल हो गया और कंपनी को इन सब ओजों के चलते फिर से अनुबंध करना पड़ा। हम अब इस प्रक्रिया के तीसरे सप्ताह में हैं। हमारे पास समाधान की तारीखें हैं, ऑन पैसिव की, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। दोस्त, अगर मिस्टर द्वारा कही गई ये सारी बातें सत्य है तो वे इसके लिए निश्चित रूप से पेमेंट प्रोसेसर या मर्चेंट या किसी भी थर्ड पार्टी को गलत ठहरा सकते हैं। बट ये सारा कुछ कंपनी के इंटरनल मामले हैं। फाउंडिंग मेंबर्स तो इसके लिए कंपनी या मिस्टर को ही दोषी समझेगा, क्योंकि हमने जो भी पैसे पे किए हैं फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन के लिए, वो तो कंपनी या मिस्टर को ही पे किए हैं। हम तो किसी पेमेंट प्रोसेसर या मर्चेंट के बारे में कुछ जानते तक भी नहीं। अगर इतना ही अधिक हमारे अंदर नॉलेज होता, हुनर होता, योग्यता होती, तो हम खुद ही मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स की कंपनी के ओनर नहीं होते। फिर मिस्टर एस के हाथों में क्यों सौंपते अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर? हमने तो यह सुनकर उन्हें सौंप दिया कि उनके अंदर हुनर है, योग्यता है, काबिलियत है, स्किल है, लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने का, उनके सारे सपनों को पूरे कर देने का, उन्हें पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम दिला देने का। अब ये 4 महीनों से गलत लोगों के साथ में थे या सालों से गलत लोगों के साथ में थे, इससे भला क्या लेना देना? किसी भी फार्मिंग मेंबर को बेचारे फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लेने के बाद से अपनी सफलता शुरू होने की राह देख रहे हैं और अपने सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत रहे हैं हमेशा से कि जीस इंसान के हाथों में हम अपनी जिंदगी और फ्यूचर को सौंपे हैं। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह आईटी एक्सपर्ट है, वह एक कुशल लीडर एंड मार्केटर है और उसका जन्म ही हुआ है दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अब अगर वही इंसान लोगों के जिंदगी बदलने और उनके सपनों के पूरे करने के जगह बार बार अपनी ही समस्याओं और चुनौतियों के किस्से सुनाए, इससे किसी का भी दिल बैठने लगेगा, कोई भी उम्मीद होने लगेगा। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ने तो भगवान तक के दर्जे दे दिए हैं मिस्टर ऐश को, जबकि मिस्टर ऐश ने, अगर हकीकत में देखा जाए तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिया है फाउंडिंग मेंबर को जिससे उन्हें कोई भगवान का दर्जा दे सके। हां,
जब ऑन पैसिव से लोगों को सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों के जिंदगी बदलने लगेंगे, उनके सारे हंसो जो सपने पूरे होने लगेंगे और इनकम से उनका घर परिवार चलने लगेगा, विश्व परिवार एक लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे, तब तो यह निश्चित है कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर उन्हें भगवान से कम नहीं मानेगा। बट अभी तो लाखों फाउंडिंग मेंबर्स ही उन्हें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए पे किए हैं, उन्होंने अभी तक कहाँ किसी को RS1 भी दिए हैं। ये जो आदर्श सम्मान उन्हें मिला है या मिल रहा है, वो तो फ्यूचर में मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को देखते हुए मिल रहा है, जबकि फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या होना है। बस एक विश्वास और भरोसा होता है कि आगे जो कुछ भी होगा वह बढ़िया ही होगा, बट भविष्य में क्या होगा उसका सिर्फ अनुमान या अंदाजा भरी कोई लगा पता है। हकीकत में क्या होगा वक्त ही बताता है। लाखों फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी बदलना या उनके सारे सपने पूरे होना, उन्हें आर्थिक आजादी मिलना, यह सब गर्व की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। कैसे क्या होगा यह वक्त बताएगा, बट एक विश्वास है, एक भरोसा है कि हम जिस कॉन्सेप्ट में हैं, हम जिस ओन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम जिस CI बेस्ड IT कंपनी ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य हैं, वहां अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब पूरी तरह से सफलतापूर्वक धरातल पे आ गया उन पे सिर्फ, तो यहां पॉसिबिलिटी है। लाखों लोगों के जिंदगी बदलने का यहां पॉसिबिलिटी है। लाखों लोगों के सारे सपनों के पूरे होने का यहां पॉसिबिलिटी है। लाखों लोगों को आर्थिक आजादी मिल जाने का। बट वर्तमान के करंट सिनेरियो को देखते हुए बहुत सारे लोग कुछ सतंकित भी होने लगे हैं कि पता नहीं यहां हमारे सपने पूरे होंगे, यहां हमारे प्रिंसिपल अमाउंट तक का लॉस हो जाएगा और हमारे सारे उम्मीद और सपने टूट जाएंगे। और ऐसा सोच रही है या कहने के पीछे बहुत